नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। राजस्थान में सचिन पायलट खेमे को लग सकता है बड़ा झटका के 23 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी में सीएम गहलोत। देश में कोरोना के 13 लाख से ज्यादा संक्रमित। अब तक कोरोना ने भारत में ली 31,000 लोगों की जान। हरियाणा में मिले कोरोना के 783 नए संक्रमित। बीते 24 घंटों में हुई और 7 लोगों की मौत। और किसानों को सरकार ने दिया एक और बड़ा तोहफा। अब सीधा लोगों को फसल बेच सकेंगे किसान। हाईटेक वैन का किया गया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर रात 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने का नया प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है। खबरों के मुताबिक इसमें कहा गया है कि कोरोना पर विशेष चर्चा करना चाहते हैं और 6 बिल पेश करना चाहते हैं। हालांकि इसमें बहुमत साबित करने का कोई जिक्र नहीं किया गया है। राजस्थान में फिलहाल टकराव की स्थिति है। इससे पहले शुक्रवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर गहलोत गुट के विधायकों ने राजभवन में धरना दिया था। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधायकों से बात भी की थी। हालांकि गहलोत गुट अभी भी विधानसभा सत्र बुलाने के लिए अड़ा हुआ है। अब खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को ही रात में कैबिनेट से इसका अनुमोदन करा लिया था, मगर शनिवार दिन भर कानून विदों से चर्चा की गई और उसके बाद सरकार ने प्रस्ताव भेजा है। इसमें कहा गया है कि राज्य में कुल 6 बिलों को विधानसभा में पेश करना है। विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है, लेकिन फिलहाल हम 6 बिल विधानसभा में पेश करेंगे। अब ऐसे में माना जा रहा है कि बागी सचिन पायलट के लिए एक ये बड़ा झटका साबित हो सकता है। पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी से जनमत का अपहरण कर रही है, प्रजातंत्र का चीरहरण कर रही है। बहुमत वाली कांग्रेस की श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार को विधायकों की खरीद फरोख्त से गिराने का कुत्सित षड्यंत्र कर रही है। एक सरकार और मुख्यमंत्री जो अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं, जो कोरोना और आर्थिक संकट पर विधानसभा बुलाना चाहते हैं, जो उन सारे व्यक्तियों का एक बार में मुंह बंद करना चाहते हैं जो कहते थे कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं। कांग्रेस का बहुमत तो यहां खड़ा है। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण विकराल रूप लेता जा रहा है। देश में संक्रमितों की संख्या अब 13 लाख के पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 13,36,861 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 31,358 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 8,49,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 4,56,000 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 48,916 नए मामले सामने आए हैं और 757 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बन चुका है। अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है। लेकिन अगर प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमित मामलों और मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर नजर आ रही है। हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा 31,000 के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 783 संक्रमित मरीज मिले हैं और 701 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं 7 मरीजों की सांसें कोरोना ने थाम दी हैं, जबकि नाजुक हालत लोगों की जो संक्रमित हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये संख्या बढ़कर 237 पर पहुंच चुकी है, जिसमें से 140 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं तो 97 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं।
राहत की बात यह है कि लगातार मरीजों की ठीक होकर घर लौटने से पॉजिटिव रेट में पहली बार 0.21% की गिरावट दर्ज की गई है और रिकवरी रेट 0.32% की बढ़ोतरी के साथ 77.46 पर पहुंच चुका है। शनिवार को 782 नए मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 30,538 पहुंच चुका है। इसमें से 23,654 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,495 मरीजों का इलाज चल रहा है। 20 जिलों में सबसे ज्यादा फरीदाबाद में 198, रेवाड़ी में 125, गुरुग्राम में 98, पलवल में 56, सोनीपत में और पानीपत में 50-50, हिसार में 48, नारनौल में 34, पंचकुला में 23, अंबाला में 27, झज्जर में 18, रोहतक में 15, जींद में 11, कुरुक्षेत्र में 8, नूह में 6, भिवानी, फतेहाबाद और यमुनानगर में 4-4, सिरसा में 3 और कैथल में 1 कोरोना संक्रमित मिला है। हरियाणा पुलिस अकादमी ने परेड का आयोजन किया। यह आयोजन मधुबनी में किया गया। आपको बता दें कि जिसमें हिस्सा लेकर जवानों ने अंतिम पग पार करके संविधान के प्रति निष्ठा और कर्तव्य की कसम ली। मधुबन अकादमी में बने वछेर मैदान में पासिंग आउट परेड की गई और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में 56 महिला और 344 पुरुष प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर ने हिस्सा लिया। उन्हें अंतिम पग पार करते हुए संविधान के प्रति निष्ठा और कर्तव्य परायणता की शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री ने इस बैच में परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ 4 स्थान प्राप्त करने वाले जवानों को पुरस्कृत भी किया गया। हरियाणा पुलिस अकादमी के निदेशक पुलिस महानिरीक्षक योगेंद्र सिंह नेहरा ने समारोह में सम्मानित होने वाले जवानों को बधाई भी दी और बताया कि सभी ने कड़ी मेहनत और लगन से प्रशिक्षण पूरा किया है। और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पुलिस की नौकरी आजीविका के लिए नहीं बल्कि समाज सेवा के लिए है। आज के बाद आप एचपी को हरियाणा पुलिस नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश मानकर पूरे प्रदेश की ईमानदारी और कर्मठता से सेवा करेंगे। एक नागरिक की जान माल की सुरक्षा ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसे निभाने के लिए पुलिस का ही एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। चुनी सरकार का ये कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को अच्छा प्रशासन उपलब्ध कराए। इसलिए हमारी सरकार हरियाणा पुलिस को देश की अग्रणी पुलिस बनाने के लिए कटिबद्ध है। समाज को एक सुरक्षा का माहौल देना ये हमारा सबका काम है। हम हरियाणा पुलिस इस नाते से जाने जाते हैं। हमारे कंधे पर एचपी नाम का लेबल लगा है। इस एचपी लेबल को आप एक बार के हरियाणा पुलिस की बजाय हरियाणा पब्लिक मान करके चलिए। हम हरियाणा पब्लिक के जवान हैं, पुलिस के तो है ही हैं। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने ताजा फल सब्जी मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब किसान सीधा अपने फल और सब्जियों को लोगों को बेच सकेंगे। इसके लिए बागवानी विभाग की तरफ से एक आधुनिक सुविधाओं से लैस एक वैन किसानों को उपलब्ध करवाने की योजना को अमली जामा पहनाया गया है। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ही बागवानी विभाग ने किसानों को एक सौगात देने का फैसला किया है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि इस मोबाइल वैन में रेफ्रिजरेटर और सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट भी लगा हुआ है। इससे फल सब्जियां खराब नहीं होंगे और ताजे रहेंगे। इस वैन की कीमत 9,50,000 रुपए है और बागवानी विभाग की तरफ से 7 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है। इससे किसान और लोगों के बीच दूरियां खत्म होंगी। इससे किसानों और आमजन को फायदा होगा। देखिए, हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा जो फ्रेश वेजिटेबल सेल सेंटर है, जिसे गाड़ी के माध्यम से, क्योंकि ये जो सब्सिडी के ऊपर उपलब्ध कराया गया है, इससे एक बहुत बड़ा लाभ एसी ये सारा रेफ्रिजरेटर है और सब्जी भी फ्रेश मिलेगी। कहीं पर भी जाकर के व्यक्ति अपनी रिटेल सेल कर सकता है। और जो ये हरियाणा सरकार द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो इस प्रकार की योजना चलाई गई है और इस गाड़ी के ऊपर जो सब्सिडी हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा दी गई है वो लगभग 90% सब्सिडी। मैं ये कहूँगा हरियाणा प्रदेश
मुख्यमंत्री जी का शिवनोला जी का धन्यवाद करूँगा, जिनकी बहुत बड़ी एक विज़न है, एक बड़ी सोच है। उन्होंने एक सोच के तहत ये एक जो हमारी जो वेजिटेबल की वैन है इसका एक शुरू किया है। इसके अंदर 90% फार्मर को सब्जी 90% सब्सिडी मिलेगी। फार्मर अपनी फ्रेश जो सब्जी है तोड़कर मार्केट में लाएगा और मैं तो कहूँगा कंज्यूमर को भी फायदा होगा इसके साथ। हिसार उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने नारनौंद क्षेत्र का दौरा किया। सबसे पहले उन्होंने नारनौंद एसडीएम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और उसके बाद नारनौंद क्षेत्र के गांव बांस, सीसर, खरबला और पुट्टी आदि गांवों का बारिश से हुई खराब फसल का निरीक्षण किया। उन्होंने खेतों और गांव में जमा बरसाती पानी का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित महकमों के अधिकारियों को जल्द बरसाती पानी निकासी के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर हाल में किसानों की फसल बचाई जानी चाहिए। तुरंत पानी निकासी के लिए पंप, मोटर और इंजन लगाए जाएं। हिसार उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने किसानों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनकी मदद की जाएगी और साथ में ये भी कहा है कि जो भी हिसार क्षेत्र के अंदर फ्लड एरिया है और जो खेतों में पानी बारिश से भरा हुआ है उनका निरीक्षण किया जा रहा है। हमने हिसार, हांसी और नारनौंद उपमंडल का निरीक्षण किया है। नारनौंद क्षेत्र के गांव बास, सीसर, खरबला और पुट्टी आदि गांवों का दौरा कर रहे हैं। हमारे फ्लडेड एरियाज हो रखे हैं। हिसार जिले के जो गांवों में पानी खेतों में भर रखा है उनके सबकी इंस्पेक्शन की जा रही है। अभी हमने हिसार इलाके की है, हिसार उपमंडल की और हांसी की, और अभी हम नारनौंद के आगे जो गांव हैं मदनहेड़ी, पुट्ठी समान और सीसर, इन सभी गाँव की हम अभी इंस्पेक्शन करेंगे। यहाँ पे ये जो कार्यालय है इसका पूरी इंस्पेक्शन की गई है और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से पाई गई हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।